तो बच्चों ये सवाल है J24 मॉर्निंग शिफ्ट का। ITF से सवाल पूछा गया और इक्वेशन से रिलेटेड चीज़ें गिवन है। तो कैसे सॉल्व किया जाए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम इसको देखोगे तो तुम्हें इन्वर्स फंक्शंस के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें पता चल रही होगी। और देखो ये तो बड़ा सिंपल सा दिख गया इक्वेशन सर, है ना। और क्वेश्चन में पूछा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा चाहिए, मतलब ये अल्फा, राइट, यहाँ पर जो हमारा अल्फा है ये और ये बीटा हमें फाइंड आउट करना है। एक काम करते हैं, एक चीज़ तो तुम ये कर सकते हो, कि जो इनसाइड में है ना इसको कुछ मान लो, इसको कुछ मान लो और इसको कुछ मान लो, ठीक है। मान लो तुम tan इनवर्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए है और कॉट इनवर्स ऑफ बीटा इसको तुम बी मान लो, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा अल्फा जो मिलेगा दैट विल बी tan ए और यहाँ से जो बीटा मिला दैट विल बी कॉट ऑफ बी। तो अल्फा बीटा मिलने के बाद में तुम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 लिख सकते हो, राइट। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा 8 है, इसका मतलब हो गया tan ए प्लस का tan बी जो हमें गिवन है, tan ए प्लस tan बी किसके इक्वल में? 8 के इक्वल में। एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन हमारे पास में गिवन है अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में दिस इज सेक स्क्वायर ऑफ क्या, व्हाट, सेक स्क्वायर ऑफ ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ऑफ बी इक्वल्स टू 36। तो बच्चों यहाँ पर भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज सेक ए प्लस कोसेक बी। लेकिन सेक ए कोसेक बी मालूम नहीं है हमें, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको 10 में बदल देता हूँ क्योंकि tan ए प्लस tan बी मालूम है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ ए प्लस का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ बी एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 36। एंड आप यहाँ से देख सकते हैं कि tan स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ बी इज इक्वल टू 34। अब क्या करोगे, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये क्या बना फॉर्मूला, दिस विल बी tan ए प्लस कॉट बी, tan ए प्लस कॉट बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 tan ए कॉट बी एंड नाउ दिस इज 34। एंड यहां पे हम लोग क्या करते हैं, tan ए प्लस कॉट बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं जो कि 8 है हमारा। सो 8 स्क्वायर 64 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ tan ए कॉट बी इज इक्वल्स टू 34। यहां से सिंप्लीफाई करो, 34 को इस साइड में माइनस करो, इसको इधर लेके जाओ और 2 से डिवाइड कर दो। तो 30 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 15। देन यू गेट tan ए इंटू कॉट बी, tan ए इंटू कॉट बी इक्वल्स टू 15। तो बच्चों हमें ये वाली वैल्यू मिल गई। और tan ए क्या था, tan ए क्या था, देखो यहाँ पर अल्फा, tan कॉट बी क्या था, बीटा। सो आई विल राइट हियर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 15। तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, तब जाकर के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा फाइंड आउट कर लेते। तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक रिलेशन हमारा यहां पर गिवन है, लेट्स सी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 8 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 15। तो थोड़ा सा आप क्या सोच सकते हो, थोड़ा सा तुम दिमाग लगा सकते हो। क्या दिमाग लगा सकते हैं सर, यहां पर देखो जरा कि 2 नंबर को ऐड करने पर 8 आ रहा है और उन्हीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है सर, 15। तो वो कौन कौन सा नंबर, सर मुझे तो दिख गया 3 और 5। हाँ बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन में एक चीज़ और कहा है कि सर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो जो ज़्यादा वाला नंबर है वो अल्फा होगा, अल्फा इक्वल्स टू 5, और जो स्मॉलर नंबर है वो आपका क्या है, बीटा है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन में पूछा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, तो ये चीज़ें हो गई सर हमारे पास में 25 प्लस का 3, सो आंसर इज 28। तो बच्चों आंसर तो आ गया, लेकिन किसी ने कहा कि सर इसको हम क्वाड्रेटिक बना करके सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा बना सकते हो, यहाँ से अल्फा निकाल लो, यहाँ पे पुट कर दो, क्वाड्रेटिक बनेगा। लेकिन जब भी इस तरह का रिलेशन आए थोड़ा सा तुम सोच लो, क्या तुम ऐसा नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जिनका सम हमारा गिवन हो और प्रोडक्ट भी गिवन हो। क्लियर है सर? चलिए, तो आप थोड़ा सा मोटिवेटेड होकर के पेपर दीजिए, तो पेपर इजी आ रहे हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है।